ये है विजय स्तंभ। ये किला बनाया था चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी के मध्य में चित्रकूट के नाम से। इस मैदान का नाम हडमाला, क्योंकि मालाएं मिलती थी। हडमाला। 70 के Hey guys, welcome back to our channel. So today is our third day in उदयपुर and हम लोग आज उदयपुर से निकल रहे हैं। अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। देखो तो सारा सामान वगैरह हम लेके खड़े हैं। ये रे आई भाई, इन पे कुछ नहीं आता, सिर्फ ट्राइपॉड पकड़ने के अलावा। मैंने कही थी मम्मी से। रहने दो तुम। मम्मी ने कही थी मैंने आपसे। हाँ करवा रहे हैं कुछ रिसेप्शन पे। अब हम चलते हैं बाहर, कार में बैठेंगे और अब हम गाइस पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने, जो कि सबसे बड़ा फोर्ट है। तो उसे देखेंगे। उसे एक्चुअली घूमने के लिए बिना से कार वगैरह की मतलब व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, पैदल नहीं घूम सकते। सो मज़ा आने वाला है, आज हम वो घूमेंगे। हम लोग यहाँ आए हैं ब्रेकफास्ट करने। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और यहाँ पे हमने खाए छोले भटूरे और हमने पूड़ी मंगवाई थी, छोले पूड़ी और मंगवाई थी। वो पूड़ी में भटूरे जैसी थी, मतलब है ना, भटूरे से भी बड़ी थी पूरी। हाँ वही बड़ी, फिर बहुत टेस्टी था खाना। हाँ। और उसके बाद हमने खाया क्या, पोहा, और फिर हमने चाय पी। चाय पी चारों लोग। और यही भाई अपने बिस्किट्स लेके चल दिए इनको बीच में। इसे इतनी भूख लगती है, इसे इतना वॉशरूम आता है ना रास्ते में, बस क्या बताऊँ। और फिर मुझे इसमें गुस्सा आता है। हाँ तो अभी हम लोग निकल रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए। अभी वो थोड़ा 50 किलोमीटर सा रह गया है, आ जाते हैं। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच चित्तौड़गढ़ फोर्ट। वो आपको दिख रहा है ना ऊपर वो पहाड़ पे, वो है। एंड लेट्स गो देयर। और ये देखो अपने आई भाई सो रहे हैं, ये इसको ना कार में बैठते ही नींद आ जाती है। ये है पाडल पोल, ये है पाडल पोल। ये हम घुस चुके हैं एक्चुअली गाइस फोर्ट में। ये आ गया है जोरला पोल, क्या नाम है वो। और ये आ गया है राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, अब आ गया राम पोल। ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जिसमें यहाँ टिकट घर लिखा गया है, लिखा हुआ है टिकट। वो खड़ी अपनी गाड़ी, वहाँ चलते हैं ऑटो के पीछे। तो टिकट। ये किला बनाया था चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी के मध्य में चित्रकूट के नाम से। उसका अभ्रंश शब्द चित्तौड़गढ़ है। गुजरात के ईडर से बप्पा रावल आए, ईडर महसाणा के पास है ईडर, वहाँ से भगवान राम के वंशज बप्पा रावल आए। अंतिम मौर्य राजा मानमल मौर्य को हराकर सूर्यवंश की स्थापना की थी और आप अपने पराक्रम से आपके मेवाड़ को काबुल, कंधार, ईरान, इराक, तुरान, इस्पान, हिंदुकुश पर्वत, फारस की खाड़ी तक मेवाड़ को फैलाया था। हिंदुआ सूरज, राजगुरु, चक्रवर्ती राजा की उपाधि मिली थी। उसके बाद 3 बार यहाँ पर आक्रमण हुए थे, जिसमें तीनों बार उसकी परिणति जौहर के रूप में हुई थी। आगे चलें। में बैठे, मेरे को छोड़ के मत जाओ भाई, मेरे साथ चलो चलो। कितना सुंदर है, चमक रहा है ये सनलाइट में। स्वामी मंदिर, 2 मंदिर हैं, 2 मंदिर हैं, कुंभ स्वामी है, मीराबाई का मंदिर। महाराणा कुंभा ने बनवाया था इसको। इसमें वराह अवतार की मूर्ति थी, मुगलों ने इसको तोड़ दिया था, सब मूर्तियां खंडित कर दी थी। तो इसमें बलराम, सुभद्रा, कृष्ण की मूर्ति बाहर मीराबाई का महल है गाइस, वो यहीं पूजा करती थी श्री कृष्ण की विधवा होने के बाद। मीराबाई 6 महीने दिल्ली से यहाँ आने में लगे, 6 महीने किले को घेराबंदी करके रखा उन्होंने। फिर भी एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं था उनकी गुलामी करने के लिए, स्वागत करने के लिए। पूरा फोर्ट उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। सब मूर्तियाँ कहीं ना कहीं से खंडित देखने के लिए मिलेगी। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ऊपर लोग तीनों एक साथ बने हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ बने हुए हैं। नीचे सीताराम है, इस तरफ राम लक्ष्मण है, ऊपर ये सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान है, नीचे उनके वाहन गरुड़ भगवान है। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। किसी का हाथ, किसी का हाथ, किसी का नाक, किसी का कान, किसी का मुँह डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये आप देखेंगे सब मूर्तियां डिस्ट्रॉयड है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर जयपुर के राजाओं ने मुगलों से समझौता किया था, जोधाबाई की शादी करवा दी थी, तो जयपुर सुरक्षित देखने के लिए मिलता है। लेकिन मेवाड़ के लोगों ने कभी सिर नहीं झुकाया था। इनका एक ही धर्म था, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि सबसे भी महान होता है।
ये बड़ा अवतार की मुख्य मूर्ति थी जो फ्रंट में लगी हुई थी, इसको तोड़ दिया गया था। बाद में इसमें विष्णु भगवान के प्रतिमा लगाई गई, बलराम सुभद्रा कृष्ण की मूर्ति लगाई गई। तो पहले फ्रंट में ये मूर्ति थी बलराम, जो मुगलों ने तोड़ दिया था। अच्छा, बड़ा अवतार की बड़ा राधा कृष्ण बलराम की मूर्ति बाद में लगाई गई। ये लॉर्ड विष्णु है, 6 भुजा है। देखो ये इस स्तंभ का कुछ तो नाम है, मैं नाम भूल गई। विजय स्तंभ, हाँ ये मैंने वीडियोस में देखा था। स्तंभ है मुख्य रूप से विष्णु को समर्पित। ये है विजय स्तंभ। सारी द्वारिका दया पूरी तक्षशिला दया। आसपास का नजारा देखो। घूमते हुए 157। अच्छा, इसमें ऊपर इसमें पता जाने का था पहले, बट अब क्लोज्ड हो गया है। और लॉर्ड गणपति और विष्णु भगवान है सामने। हर फ्लोर पे लॉर्ड विष्णु भगवान की प्रतिमा बनी हुई है, क्योंकि ये मुख्य रूप से विष्णु स्तंभ है। जब निर्माणाधीन था, मालवा गुजरात को हराया तो उसका नाम ये नॉर्दर्न जोहर जोहर द्वार, बीच में पूरा मैदान जोहर मैदान है। ये जौहर मैदान है। कल यहाँ पे यज्ञ हुआ था, हवन किया गया था। ये पूरा जोहर स्थल, ये पूरा जौहर स्थल है गाइस। ये मंदिर है सब। ये सारे टूटे हुए मंदिर हैं जो तोड़ दिए गए थे, डिस्ट्रॉय। हाँ, ये जोहर का पूरा है। के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जा रहे हैं गौमुख कुंड, 13 किलोमीटर लंबी अब वो क्या कहते हैं दीवार। ये है सिटी और ये पूरा फोर्ट है, वहाँ पानी है। मंदिर, इसमें अंदर घुसते हैं, और मंदिर है। हवेलियाँ हैं। तो पूरा किला खंडित है, मिट्टी में मिला दिया था मुगलों ने, क्योंकि मिट्टी पर राजपूतों ने हजारों मुगलों को मौत की घाट उतार दिया था। अपने 20 बच्चों को जिंदा जलते हुए देख के गए थे। यहाँ कार पार करेंगे। इधर येलो क्रिस्टल लगा हुआ है। येलो क्रिस्टल। नाव में बैठ के अंदर से मार गए। शेर के नाव में बैठ के जल में जाने का रास्ता। यहाँ नाव में बैठ के जलमहल जाने का रास्ता है। पानी से घिरा हुआ है। रानी को बिठाया था और जी, और सामने मिरर लगा हुआ था 45 डिग्री के अंदर। और यहाँ हर व्यक्ति को खड़ा करके क्वीन पद्मिनी का रिफ्लेक्शन दिखाया था, ऐसा बताया था। तो चारों कान लगे हुए थे, चारों कान तोड़ दिए थे रानी सेना ने। जब पद्मा फिल्म भेजी थी उसके बाद सभी कान तोड़ दिए थे, क्योंकि रानी का कभी चेहरा नहीं दिख रहा था। जितनी सुंदर थी पद्मिनी, उससे 1000 गुना स्वाभिमानी थी। उन्होंने आन बान शान के लिए, मातृभूमि के लिए 16,000 महिलाओं के साथ रानी को जिंदा रखा था। वो रानी को नहीं दिखाया था, वो दासी को दिखाया था। और बहुत सारे बताते हैं कि रानी को दिखाया था, लेकिन रिफ्लेक्शन दिखाया था उसका। यहाँ तो पीपल जैसी है और इसका तना जो है वो बदल है। ये देखो, ये नीचे का बरगद के जैसा है, और इसका जो ये पत्तियां हैं ये नीम पीपल के जैसी, सॉरी पारस पीपल बोलते हैं। पारस पीपल है गाइस ये। यहाँ महमूद शाह खिलजी को 6 महीने तक बंदी बना के रखा था राणा कुंभा ने इसके अंदर। और नाग चंद्रेश्वर शिव मंदिर है राइट साइड में, जो है प्राचीन शिवालय है। ओम नमः शिवाय। तो राणा कुंभा सबसे बड़े मुझे लगता है वो थे, हाँ योद्धा थे सबसे बड़े ना भूमि, जिन्होंने लगभग 150 युद्ध जीते थे। अपने सैनिकों ने राणा सांगा की हत्या कर दी थी, जिनकी एक आंख नहीं थी, हाँ एक हाथ भी कटा हुआ था उनका, एक पाँव में पोलियो था। 80 गाँव थे उनके। वो महाराणा प्रताप के बाबा जी थे, कौन थे? दादा। जैसे हल्दी घाटी है ना उधर, इस मैदान का नाम हडमाला, की मालाएं मिलती थी। हडमाला 70 के दशक में आदिवासियों को जमीनें अलॉट कर दी थी ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। तो उन्होंने देखो कहाँ चढ़ गया। जब यहाँ खुदाई करते थे खेती करने के लिए, तो हड्डियों की मालाएं मिलती थी, क्योंकि युद्ध के बाद कोई जलाने वाला भी नहीं बचता था। हाथी घोड़े पैदल सैनिक मारे जाते थे, उनको यहीं पे दफना दिया जाता था। तो उन्हीं की हड्डियां मिलती थी, इसलिए इसको हडमाला बोलते हैं। ये अरावली का अंतिम भाग है। शनै शनै अरावली लुप्त हो जाती है और हाड़ौती के पठार शुरू हो जाते हैं। किले के उत्तरी भाग में मछली की आकृति का, मुंह की आकृति का वो उत्तरी भाग है, और उसके जस्ट नीचे 2 नदियों का संगम है, गंभीरी बेड़ज का। उसके तट पे एशिया का सबसे बड़ा जस्ता चांदी का खड़ी है। अच्छा। वो जो आप देख रहे हैं। ओके, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है। प्रोटेक्टिव और एक फॉरेस्ट। पहाड़ देख रहे हैं आप सामने, छोटा सा पहाड़ है, आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है। हाँ
हाँ उसके घुटनों के पास में एक टावर दिखाई दे रहा है आपको। वहाँ से राजा बैठ के शिकार करते थे। अच्छा आदिवासी जंगलों से जानवरों को इधर भगाते थे। यहीं पे बैठे हुए राजा दर्रे में से होते हुए जानवर निकलते थे, उनके ऊपर तीर। और आपने जो टावर देखा था उससे भी पुराना ये स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ सामने। और दिगंबर जैन मंदिर है इसके पास में। ये बहुत समय से बंद है मंदिर सकड़ा नहीं टावर। अच्छा दिगंबर जैन मंदिर तो खुला हुआ है, लेकिन ये टावर बंद है क्योंकि इसमें बहुत सकड़ा रास्ता है इसके अंदर। ये मंदिर है, ये टावर ऑफ है। एंड ये टावर लोग है। नहीं है। हाँ ये फोटो निकालेंगे। यहाँ उतरे हैं। ये एक स्तंभ है और ये मंदिर है। आज मंदिर बंद है। ये आदिनाथ को समर्पित है। ये आदिनाथ को समर्पित है और जो हमने पहले देखा था वो विष्णु भगवान को। गाइस बहुत सुंदर था पूरा का पूरा। ये जो फोर्ट था बहुत बड़ा था, हम बिल्कुल थक गए हैं। एंड अब हम जा रहे हैं यहाँ से, निकल रहे हैं जयपुर के लिए।